राम राम भैंस जी। आपसे कुछ क्षणों का समय चाहिए था। आपका इंटरव्यू लेना है हमने दर्शकों के लिए। तो कृपया कुछ समय दीजिए। अरे 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 रुकिए, आप तो भागने लगी। अरे भैया, मेरी बात सुनो। तुम्हारा नाम क्या है? जी, पंडित अरविंद तिवारी। पंडित जी, हमारे पास समय नहीं है, हमें बहुत काम है। अभी हमने चारा खाना है, गंदे पानी में जाके लेटना है कीचड़ में, और सुस्ताना है जम के। उसके बाद हमारा मालिक हमें डंडे मारते हुए लेके जाएगा हाँक के। फिर जाकर हमने दूध देना है इंसान के बच्चों को पीने के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, कृपया हमें तंग ना करें। देखिए भैंस जी, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ ही क्षणों में आपका इंटरव्यू पूरा करूँगा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अच्छा, जो पूछना है जल्दी पूछो। भैंस जी, आज से कुछ साल पहले कभी भी आप इतना दिखाई नहीं देती थी। आपको सिर्फ जोतने के काम में लिया जाता था, कई लोग लेते थे, या आप जंगलों में दिखाई देती थी। आप घरों में घुस गई, बड़ी बड़ी डायरियां बन गई दूध की। ये सब क्या चक्कर है? ये क्या चल रहा है? क्या इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगी? अरे, ये तो तुमने बहुत गहरी और राज की बात पूछ ली। चलो, पूछ ली है तो बताती हूँ। देखो, हमारा जो घरवाला है यानी कि हस्बैंड, वो यमराज की सवारी है। यमराज सभी जानते हैं, शनिदेव के भाई हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम जुड़ते हैं मृत्यु के साथ। तो देखो, कलयुग है। हमारी जो एक कार्य की एक कह सकते हैं कि वो आज्ञा मिली है कार्य करने की शनिदेव के द्वारा, कलयुग में राहु देव के द्वारा, कि गाय को हटाकर तुम्हारा दूध अब लोगों को पिलाया जाएगा। और जैसे तुम्हारे गुण है ना, तुम थोड़ी जिद्दी, मनमौजी और सुस्त हो, है ना? और तुम मेरा वाहन हो, शनिदेव का भी हो। तुम्हारा संबंध आ जाता है, भैंसे का संबंध शनिदेव से है, यमराज से है। तो जैसे शनिदेव की अपने पिता से नहीं बनी, इस तरह से तुम्हारा जो दूध पिएगा उसकी भी अपने माता पिता से नहीं बनेगी। तो देखो, हमको ये कार्य मिला है कि बच्चों को जिद्दी बनाना है, बच्चों को सुस्त बनाना है। जैसे मैं एक जगह बैठ जाती हूँ, पानी में घुस जाती हूँ, कितनी कितनी देर फिर बाहर नहीं आती। अरे चलो यहां से, ज्यादा बातें नहीं सुननी, 2 मिनट 2 मिनट। तो इसी तरह से मेरा दूध जो पिएगा वो बच्चा सुस्त बनेगा। माँ बाप आजकल पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको फिर भी ये गहरे राज मालूम नहीं हुए कि भैंस का दूध पीने से उनके बच्चे किसी काम के नहीं रहेंगे, जिद्दी हो जाएंगे, बदतमीज हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। सुबह 10-10, 11-11, 12-12 बजे उठेंगे, काम करने को उनका दिल नहीं करेगा, सिर्फ खाने पर ध्यान देंगे, गंदे वातावरण में रहेंगे। उनके कमरे के कपड़े, जैसे हम कीचड़ में घुसे रहते हैं, वो भी अपने इर्द गिर्द गंदा वातावरण बनाकर अपने कमरे में गंदगी फैलाकर रहेंगे। तो ये कार्य हमें मिला है। देखो, हमारा काला रंग है ना, तो काला रंग कभी भी सूर्य के गुणों को एग्जॉर्ब नहीं कर पाता, सोख नहीं पाता। इसी तरह से जो हमारा दूध पीता है उसमें सूर्य के गुण तो आ ही नहीं पाते, ठीक है ना? वो इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, इनको प्राप्त करने के प्रति विचार ही नहीं करता, और ना ही किसी की इज्जत और बात को मानने के लिए राजी होता है। कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। तो हमारा दूध जिन बच्चों ने पिया है उनको जितना मर्जी समझा लो, उनको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह गई भैंस पानी में वाला हिसाब हो गया उनका। तो ये कार्य हमें मिला है। देखो, यमराज का वाहन कौन सा है? काला भैंसा। तो आजकल के बच्चे धीरे धीरे काले रंग के कपड़े, काले रंग के वाहन पसंद करने लगे, माता के पिता के घोर विरोधी हो गए, विद्या से उनको लगाव नहीं रहा। तो ये सब कार्य हमें मिला है कि अपना दूध इंसान के बच्चों को पिलाकर उनका बेड़ा गर्क कर दे। देखो, भैंस का दूध किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा अमृत होता है, गाय का दूध अमृत होता है, लेकिन मूर्ख इंसानों को इस बात का पता नहीं।
तो हम तो यमराज का कार्य करने आई हैं, शनिदेव का कार्य करने आई हैं। इसीलिए जंगलों से निकलकर हम आपके घर के बर्तनों में दूध में घुसी, फिर आपके बच्चों के अंदर घुसी और आपके बच्चे जिद्दी करने का कार्य ही हमें मिला है। बस हमारी इतनी सी ही राम कहानी है भैया। मैं ये कहूंगी, ये बात किसी को बताना मत। अरे नहीं, लेकिन मैंने तो आपका इंटरव्यू लिया है। अरे ये तो बहुत गलत हो गया, ये गुप्त बात थी। अब तुम इसका हल्ला डालोगे, लोगों को बताओगे, हमारे शनिदेव नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, यकीन मानिए, मैं बहुत सीमित लोगों को ये दूंगा, जिनको शायद ही आपकी बात ये समझ आ पाए। बस इतनी सी कहानी थी। ये इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी रहूंगा आपका, और मैं भी ध्यान रखूंगा कि अपने बच्चों को गाय का ही दूध पिलाने की कोशिश करूं। भगवान से आपकी कुशलता की कामना करते हुए आप हमेशा खुश रहें। जय माता दी। राम राम जी।